नमस्कार प्यारे बच्चों, अगर आपका भी सपना है उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा बनने का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूजफुल होने वाली। यहाँ पर हम लोग यूपीएसआई से रिलेटेड वैकेंसीज कितनी है, यूपीएसआई का एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, यूपीएसआई में आपका सिलेबस क्या होने वाला है, आप कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है और आपके क्या होंगे यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इन सब पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो जल्दी से आप यहाँ पर अगर चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को कर लो सब्सक्राइब। बात करते हैं यूपीएसआई की वैकेंसीज की, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर बोली गई हैं 4543 पदों पर वैकेंसी आनी है आपकी। और एग्जाम नोटिफिकेशन की बात करी जाए तो अप्रैल के एंड में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। अप्रैल के एंड में आपको, अप्रैल के लास्ट वीक में कह सकते हो कि सर अप्रैल के लास्ट वीक में यहाँ पर हमको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। बट अगर आप सीरियस हो अपनी तैयारी के लिए तो आपको नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना, तुरंत अभी से आपको जुट जाना अपनी तैयारी के अंदर। अच्छा, पोस्ट की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर सब इंस्पेक्टर लेवल जो आपके सिविल पुलिस हो गई, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के टोटल सबसे ज्यादा इसके पद हैं 4242 पद यहाँ पर दे रखे हैं। फिर इसके बाद उप निरीक्षक नागरिक पुलिस महिला बटालियन की अगर बात करी जाए तो बदायूं, गोरखपुर और लखनऊ क्षेत्र में 106 पदों पर भर्ती देखने को मिल रही होगी। प्लाटून कमांडर की अगर बात करी जाए तो 135 पदों पर प्लाटून कमांडर की भर्ती हो रही होगी। और आपके यहाँ पर हो गए विशेष सुरक्षा बल, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस में भी 60 पदों पर भर्ती देखने को मिल रही होगी। टोटल अगर सभी पोस्टों की बात करी जाए तो 4543 पदों पर यहाँ पर भर्ती देखने को मिल रही होगी। तो अच्छे खासे आपके यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज आने वाली हैं, आपको अपनी तैयारी में जुट जाना पड़ेगा अभी से। ठीक है भाई, वैकेंसी की अगर बात करें, वैकेंसी हो गई हमारी। क्वालिफिकेशन की बात करें, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई, तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी स्ट्रीम यहाँ पर आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से अगर आपका ग्रेजुएशन है आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। आपने बीए कर रखी है, या आपने बीएससी कर रखी है, या आपने बीटेक कर रखी है, या आपने बीकॉम कर रखी है, बीसीए वाले भी सब फॉर्म फिल कर सकते हैं, बस आपका ग्रेजुएशन यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। देन नेक्स्ट अगर बात करी जाए एज लिमिट की, भाई एज लिमिट कितने से कितने वर्ष तक के बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो आपकी एज जो कंसीडर करी जाएगी 1 जुलाई 2025 से एज कंसीडर करी जाएगी। 1 जुलाई 2025 तारीख तक आपकी एज, अगर आप यू आर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अनरिजर्व्ड कैटेगरी से, जनरल वाले, तो भाई 21 से छोटे नहीं होने चाहिए और 28 से बड़े नहीं होने चाहिए। 21 से 28 वर्ष अगर आपकी एज है एज ऑन 1 जुलाई 2025 तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। देन अगेन बात करी जाए ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, तो यहाँ पर 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिल रहा है, 5 वर्षों की छूट मिल रही है। तो आपकी कुछ एज बढ़ जाती है, 21 से 33 वर्ष के बच्चे यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। 5 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है। ठीक है, तो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी आपके जो बालक हैं 21 से 33 वर्ष के, ये भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। भाई फॉर्म फिल कर लोगे। देन नेक्स्ट अगर बात करी जाए यहाँ पर आपके फिजिकल स्टैंडर्ड क्या क्या मांगे गए हैं। ठीक है भाई, शारीरिक दक्षता अगर देखी जाए तो क्या क्या आपके फिजिकल स्टैंडर्ड होने चाहिए, मेल और फीमेल के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं, मेल और फीमेल के लिए। यहाँ पर हम लोग बारीकी से समझते हैं। हाइट क्या होनी चाहिए, चेस्ट मेजरमेंट क्या होना चाहिए और वेट पर क्या चर्चा हो रही होगी। तो सबसे पहले अगर हाइट की बात करी जाए, मेल कैंडिडेट्स के अंदर जो भी आपके यूआर हो गए, ओबीसी हो गए, एससी हो गए, और इसमें आपके ईडब्ल्यूएस वाले भी कंसिडर कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो इनके लिए हाइट मिनिमम मांगी गई है 168 सेंटीमीटर, 168 सेंटीमीटर मिनिमम इतनी हाइट होनी चाहिए। अगर इससे कम आपकी हाइट है तो आप क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे जब भी यहाँ पर पीईटी की बात हो रही होगी। ठीक है, सॉरी पीएसटी की बात हो रही होगी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका होगा एग्जाम के बाद। अगर हाइट आपकी कम पाई जाती है तो आप बाहर कर दिए जाओगे। फिर एसटी कैंडिडेट जो हो गए आपके, तो इनके लिए मिनिमम हाइट बोली गई है 160 सेंटीमीटर, मिनिमम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और आगे जितनी पहुंच जाए। फीमेल्स की बात करी जाए, यू आर, ओबीसी, एससी और इसमें ईडब्ल्यूएस भी शामिल हो जाएंगी।
तो फीमेल्स के लिए मिनिमम हाइट बोली गई 152 सेंटीमीटर, और एसटी कैटेगरी से अगर कोई फीमेल है तो वो 147 सेंटीमीटर उसको मिनिमम हाइट चाहिए ही चाहिए। फिर चेस्ट मेजरमेंट की बात करी जाए तो आपका चेस्ट जो मेल कैंडिडेट है यूआर, ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस में 79 सेंटीमीटर मिनिमम आपका चेस्ट होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन भी होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन का मतलब चेस्ट फुला करके भी आपका चेक करेंगे तो 79 से 84 सेंटीमीटर, कहने का मतलब ये है कि पहले पिचका के 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फिर फुला के जब आपका नापेंगे तो 5 सेंटीमीटर से ज्यादा आपका वहां पर एक्सपेंशन होना चाहिए, तो 84 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, एसटी कैंडिडेट की बात करी जाए तो 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुला करके 82 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए चेस्ट। फीमेल्स के लिए चेस्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है, चेस्ट मेजरमेंट नहीं होगी फीमेल से। देन बात करें वेट की, तो वेट कैटेगरी यहाँ पर मेल्स के लिए वेट का कोई भी क्राइटेरिया सेट नहीं है। फीमेल्स की अगर बात करी जाए तो कोई भी कैटेगरी की फीमेल हो मिनिमम वेट 40 केजी होना ही चाहिए, मिनिमम कम से कम 40 केजी वेट होना चाहिए। अगर 40 से वेट कम है तो आप बाहर कर दिए जाओगे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में। ओके, देन नेक्स्ट अगर बात करी जाए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की, ठीक है, पीईटी की, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। भाई ये भी आपका पीईटी जो होगा पेपर के बाद ही करवाया जाएगा, एग्जाम के बाद करवाया जाएगा। अभी हम लोग इस पर भी चर्चा कर रहे होंगे, सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसा रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस आपको कौन कौन सी स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। तो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की बात करी जाए तो यहाँ पर केवल और केवल आपको रनिंग करनी है, केवल और केवल रनिंग करनी होगी। मेल्स के लिए कितनी है भाई, मेल के लिए 4.8 किलोमीटर, आदमियों को 4.8 किलोमीटर भागना होगा। तो 400 मीटर का ग्राउंड दिया जाएगा और आपको टोटल 12 राउंड मारने हैं, ठीक है, 12 राउंड्स ऑफ 400 मीटर। कुछ बटालियन ऐसी भी हैं जहां पर जैसे वाराणसी की 300 मीटर का ग्राउंड मिलेगा तो आपको यहां पर 16 राउंड्स भी मारने को मिल सकते हैं। वो डिपेंड करेगा आपका कौन सी बटालियन में टेस्ट कंसीडर किया जा रहा है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कौन सी बटालियन में लगा है। अगेन अगर बात करी जाए फीमेल्स की, तो फीमेल्स के लिए जो रनिंग है वो 2.4 किलोमीटर की रनिंग, और इनके लिए टाइम बोला गया 16 मिनट, मेल्स के लिए टाइम है आपका 28 मिनट। ठीक है, टाइम आपका चिप लगा के दौड़ाया जाएगा। अगर 1 मिली सेकेंड भी आप क्रॉस कर जाते हो 28 मिनट को तो आप फेल माने जाओगे। ठीक है, तो टाइम का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 28 मिनट के अंदर अंदर आपको अपने 12 राउंड्स कंप्लीट कर लेने 400 मीटर के, या अपनी रेस कंप्लीट कर लेनी होगी। ओके, देन नेक्स्ट अगर अगली बात करी जाए सिलेक्शन प्रोसेस की, सिलेक्शन प्रोसेस क्या प्रोसेस होगा आपका सिलेक्शन का। सबसे पहला आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, एमसीक्यू टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे एक क्वेश्चन के, और सही ऑप्शन आपको टिक करना होगा। ठीक है, तो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। टेस्ट की अगर बात करी जाए तो 2 घंटे का टेस्ट होगा, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 160 होने वाले हैं। तो थोड़ा सा स्पीड पर भी आपको काम करना पड़ेगा। 2 घंटे में 160 क्वेश्चन काफी ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा आपको स्पीड पर भी काम करना पड़ेगा। देन आप जब टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हो तो एक आपकी लिस्ट बनेगी उन बच्चों की जो टेस्ट क्वालिफाई कर रहे होंगे, कुछ नॉर्मलाइज्ड मार्क्स को पार करके। उनका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, यहां पर मान लेते हैं अगर आपकी वैकेंसी दे रखी है 4500 के आसपास, तो लगभग आपके 20,000 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे डीवी और पीएसटी के लिए। डीवी और पीएसटी के बाद आपका हो जाएगा पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि रनिंग आपकी होगी। रनिंग में कुछ बच्चे जब छट जाएंगे फिर इसके बाद एक फाइनल मेरिट बन रही होगी। ठीक है, मान लेते यहां पर 20,000 बच्चे बुलाए गए थे, और रनिंग के बाद कुछ बच्चे छट गए और कुछ बचते हैं 12,000 के आसपास। फिर इन 12,000 बच्चों की फाइनल एक मेरिट बनेगी, जितनी हमारी वैकेंसीज थी 4500 के आसपास, 4500 प्लस जो भी वैकेंसीज थी भाई, उनका फाइनल मेरिट में नाम आ जाएगा। और जितने भी बच्चों का फाइनल मेरिट में नाम होता है उनका एक मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है, मेडिकल टेस्ट आइज वगैरह का जो भी आपका चेकअप होना है मेडिकल टेस्ट हो जाएगा, और जो बच्चे फिर मेडिकल टेस्ट में पास हो जाते हैं वहां से वो सिलेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस था आपका सिलेक्शन का। फिर बात करी जाए एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस की, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करी जाए 4 सब्जेक्ट आपके मिलेंगे, पहला हिंदी का, फिर जीएस, और इसी में आपको मूल विधि के भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे। मैथ्स और रीजनिंग, भाई हिंदी में 40 सवाल देखने को मिलेंगे, और टोटल नंबर ऑफ
जो आपके मार्क्स है 40 क्वेश्चन के 100 मार्क्स देखने को मिल रहे हैं। कहने का मतलब ये है 40 सवाल 100 मार्क्स के, तो एक सवाल आपका बैठा 2.5 नंबर का, एक सवाल 2.5 नंबर का बनेगा। और अच्छी बात ये है सभी बच्चों के लिए कि यहां पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब आप अगर किसी सवाल का जवाब गलत दे देते हो तो आपका नंबर नहीं कटने वाला वहां पर, ठीक है, ये बात आपके लिए अच्छी है। बट आप कोशिश करिएगा ज्यादा से ज्यादा सवालों का आप सवालों का जवाब सही सही दे रहे होंगे, ठीक है। हिंदी 40 सवाल 100 नंबर के, इसी तरह जीएस और मूल विधि में भी टोटल मिलाकर के 40 सवाल होंगे 100 नंबर के। ये माना जाता है जो पैटर्न आपका बनेगा जीएस और मूल विधि का, तो जीएस के 16 सवाल, पेन चेंज कर लेता हूं मैं, जीएस के 16 सवाल देखने को मिलेंगे और मूल विधि के 24 सवाल तक देखने को मिल सकते हैं। टोटल मिलाकर के 40 सवाल बनेंगे और 100 नंबर का पेपर बनाइए। फिर मैथ के भी, गणित के भी 40 सवाल 100 नंबर के बने, और आपकी रीजनिंग भी आएगी 40 सवाल 100 नंबर यहां से बन जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 40 चौका 160 सवाल बन गए, और 100 गुणे 4 400 आपके यहां पर मार्क्स बन गए। क्लियर है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी किसी बच्चे को। फिर अगर सिलेबस की बात करें तो जैसी आपकी बेसिक हिंदी चलती है, विलोम अनुलोम शब्द और आपके मुहावरे वगैरह हो गए, लोकोक्तियां हो गई, तो वैसा आप हिंदी का सिलेबस देख रहे होंगे। जीएस में जैसा आपकी ये जीएस चलते ही होती है, जनरल साइंस के क्वेश्चंस हो गए, आपकी हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, देन आपका साइंस वाला पार्ट हो गया, और मिसलेनियस कुछ आपके जीएस के क्वेश्चंस आ सकते हैं, स्टैटिक आपकी जीके आ सकती है यूपी पर बेस्ड। फिर मूल विधि से आपके क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, तो इस पर आपको ध्यान देना होगा, मूल विधि और पॉलिटी वाले पार्ट पर। मैथ की अगर बात करें तो अर्थमेटिक वाले सेक्शन से ही ज्यादातर आपके क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे, और रीजनिंग के भी आपको यहाँ पर 40 सवाल देखने को मिल रहे होंगे, जो कि टोटल 100 नंबर के बनेंगे, ठीक है। कुल 160 सवाल हो गए, और टोटल आपका जो मार्क्स हो गया वो कितना बन गया, 400 नंबर का एग्जाम बन गया, ठीक है। तो अब आज का सेशन हम लोग करते हैं यहीं पर ओवर। तब तक के लिए जय हिंद।